धनु राशि की अक्टूबर 2024 का राशिफल सैगिटेरियस का क्या कहता है। सैगिटेरियस वालों को ऐसा लगता है, ऐसा लग सकता है कि मैं कहीं ना कहीं, या आप मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कहीं ना कहीं ट्रैप्ड फील कर रहा हूँ किसी रिलेशनशिप में, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में कहीं ट्रैप्ड हो गया, फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। ये आपको लग सकता है। हो सकता है कि आपको वो रिलेशनशिप कोई नेगेटिव बैगेजेस भी दे रहा हो। तो अगर ऐसा है तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप बिल्कुल उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, हार्मफुल थॉट सोच रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को ही कुछ हार्म करने की भी थॉट सोच रहे हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना हो सके आप उस रिलेशनशिप से फिलहाल के लिए दूर चले जाइए। आपको लगता है कि आप कंप्लीटली वैसे छोड़ के नहीं जा सकते, कुछ चीजें नहीं हो पाती है लाइफ में, कोई बात नहीं। आप वैसे कहीं चले जाओ, मे बी अपने घर चले जाओ और कहीं चले जाओ, वॉट एवर वो यू कैन डू। थोड़ा सा डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। थोड़ा सा जो डिस्टेंस आएगा उससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन और सैडनेस जो है ना अभी बहुत ज्यादा, वो कहीं ना कहीं आपकी कम होगी एंड यू विल फील बेटर। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या होता है कि नेगेटिव फील जब आदमी करता है तो लेजीनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अपनी पर्सनल प्रोफेशनल सारी लाइफ में उसको लेजीनेस और ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, नेगेटिव लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो इन सब चीजों से बचना है तो बेटर वेज गो समवेयर, स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली है जो भी है, जो आपको सपोर्ट करेंगे, whosoever विल सपोर्ट यू, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और आपके लिए बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं आपको एक ही चीज करनी है कि ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है इससे आगे बढ़ना है। तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से को तोड़कर आप आगे बढ़िए, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा अपनी लाइफ में। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ तो हाँ, थोड़ा सा हो सकता है फीवर, कफ एंड कोल्ड, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हो सकती है। हो सकता है कि बीपी वगैरह शूट कर जाए या कोई भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उतना ही बहुत ज्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचेंगे तो सोचने की वजह से जो स्ट्रेस इकट्ठा होगा उसके कारण भी कहीं आपको कोई ना कोई और इश्यूज हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ये वो ये सब चीजें ना करें, ज्यादा डिप्रेशन वाली चीज जैसी चीजों को ना आमंत्रित करें। ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस और फोकस पे आपको ध्यान देना है कि फोकस करना है एक चीज पर, फोकस करना है बैलेंस पर। तो बैलेंस से ओवरऑल आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, फोकस से आपका माइंड अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये सारा ना कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है। मतलब कोई भी चीज जो आप देख रहे हैं कि जो होगी वो कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है। ठीक है। जैसा आप बोते हैं या जैसा आप करते हैं वैसे ही आपको मिलता है। तो कर्मा होता है ना, कर्मा, वो कर्मा की बात होती है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो कर्मा अच्छा रखें ताकि अच्छा आपको मिल पाए। करियर की बात करें तो करियर में मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि कीप आउट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। कम्युनिकेशन इश्यूज जो हो सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होगा तो कम्युनिकेशन इश्यूज भी आएंगे, तो उनको आपको अवॉइड करना है। एंगर, ईगो, ऐसी चीजें कई बार बहुत खराब चीजों को कर देती हैं। इवन अनहेल्दी कंपटीशन, ये चीजें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इन सब चीजों से दूर रहें। अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके ऐसी प्रॉब्लम से बाहर आए। अगर आपको बाहर आना है ऐसी सिचुएशन से तो यूज योर इंटेलिजेंस। आपका दिमाग आपको बहुत अच्छा है और आपका दिमाग आपको सही में अच्छे से गाइड करेगा कि ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। तो सिचुएशन से इस तरीके से बाहर आइए। और हो सकता है आपका जो बिजनेस एक्यूमेन है वो भी अच्छा हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले फील्ड में है, तो बिजनेस एक्यूमेन भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो भी आपको, अगर किसी वैसे बिजनेस इश्यूज में या मार्केट के किसी और प्रॉब्लम में आप फंसे हैं, तो आपको बाहर निकाल लेगा। ठीक है। मनी की अगर हम बात करें तो मनी बिजनेस दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो ऐसा है कि आपने ना अपने हाथों में वो बिजनेस बहुत टाइम से रखा हुआ होगा। कोई एक बिजनेस, कोई एक काम आपने बहुत टाइम से अपने हाथों में पकड़ कर रखा है और आपको अथॉरिटी भी है, पास्ट एक्सपीरियंस भी है कि इस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, आपको सब पता है। या इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर काम को कैसे करते हैं ये आपको सारा पता है। बट क्या है कि हर चीज आपको पता है, बढ़िया है, बट कहीं ना कोई आपको हिडन डेंजर्स या ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है जो आपको प्रॉब्लम में डालता है। समथिंग, सम हिडन डेंजर कैन कम एंड कैच यू ऑफ गार्ड।
तो इसीलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ध्यान रखें और उसके बाद अपना काम करें। ऑल्दो आपकी पकड़ है अपने काम पे, बट स्टिल थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई दूसरी ऐसी चीज ना आ जाए जो एकदम से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो रेमेडीज में आपको एक ही चीज बताऊंगा कि लॉ ऑफ कर्मा जो है ना, उसको आप थोड़ा ज्यादा याद रखें कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड जो कहते हैं ना, वो वाली चीज है। कर्मा ऐसा रहेगा कि अगर आपने कुछ अच्छा दिया तो आपको अच्छा वापस मिलेगा। ठीक है, आपने कभी किसी की हेल्प करी होगी, भले उस वक्त या उस बंदे ने ना करी हो, लेकिन जब आपका वो समय आएगा प्रॉब्लम वाला, तो कोई और आपकी हेल्प जरूर कर देगा। तो इस तरह से कर्मा अगर आपका अच्छा होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी आप रेमेडीज के तौर पे यू कैन डोनेट बुक्स टू चिल्ड्रन, किताबें वगैरह आप डोनेट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होगा। सूर्य देव को आप अर्घ दे सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं ओवरऑल डिसिप्लिन लाने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपके लिए ओवरऑल बहुत ही बढ़िया होगा और पूरा महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा इन दैट केस। तो ये था सारा का सारा राशिफल। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह के राशिफल और काफ़ी सारे अन्य वीडियोस भी आपके लिए लाते रहेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बनाते रहेंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ चाहिए, जो आपको लगता है कि ऐसा होता तो अच्छा होता, तो वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस को उस तरीके से बनाएंगे और उस तरीके से वो चीज़ें भी हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।